Hello friends, so let's discuss the legal abortion. Okay, so that is mentioned in the MTP Act 1971. Okay, I will not discuss the whole MTP Act. That is nothing but medical termination of pregnancy. That is a huge topic, but I will discuss here the part of it. Okay, the part of it that is called the legal abortion. Okay, when particular women can abort their child, that is called the legal abortion. Okay, and particularly जो illegal जो abortion होते हो, that is called as a criminal abortion. Okay, any unlawful expulsion of product of conceptus, that is called as a criminal abortion. Okay, so before starting the class, let's first of all know the meaning of abortion. Okay, abortion is nothing but expulsion of conceptus before the its viability period. Okay, viability period means when fetus can or fetus achieve its viability period, or fetus achieves their kind of age, or you can say a kind of state. Okay, when they can survive. Okay, that is called as a viability period. Okay, तो नॉर्मल जो वाबिलिटी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग एमटीपी एक्ट में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है. ओके, तो एज़ पर द एमटीपी एक्ट 1971 जो एबॉर्शन के जो टाइम पीरियड था, ओके, जो जेस्टेशनल एज जो बताया गया था वो 20 वीक्स था. लेकिन अभी 2020 जो अमेंडमेंट हुआ है एमटीपी एक्ट का, तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट वहाँ पे 24 वीक्स अप्रूवल हुआ. ओके, तो एबॉर्शन मीन्स एक्सपल्जन ऑफ कॉन्सेप्टस बिफोर इट्स वाबिलिटी पीरियड. ओके, तो वाबिलिटी पीरियड लिमिट है 22 वीक्स, और जो 500 ग्राम्स अगर फिटस अगर वेट अचीव कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड द वाबिलिटी पीरियड. तो लेस देन 500 ग्राम वेट एंड लेस देन 22 वीक्स. ओके, और यू कैन से लेस देन 22 वीक्स जेस्टेशनल एज. ओके, इस पर्टिकुलर पीरियड में ही पर्टिकुलर वुमेन जो होती है शी कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड विथ लीगल. ओके, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली कोई भी सिचुएशन हो या फिर वेन एवर फीमेल वॉन्ट्स टू अबॉर्ट देयर चाइल्ड एंड शी कैन डू. That is not that case. Okay, MTPX ultimately mentioned that, clarified, mentioned that कि when she particular woman can abort their child, that should be a certain condition. Okay, there should be a certain situation. So that is nothing but our legal abortion. Okay, तो abortion is nothing but, देखिए, abortion is India in the legal under various circumstances. Okay, तो abortion ultimately two types मैंने आपको बताया कि एक तो पर्टिकुलरली हमारे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, एक इंड्यूस अबॉर्शन होता है. ओके, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मीन्स बाय इट्स ओन वो क्या हो गया, लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. और जो हमारे जो इंड्यूस अबॉर्शन होते हैं विच वी आर इंड्यूसिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस अबॉर्शन. दैट इज यूजुअली अ क्रिमिनल अबॉर्शन. ओके, तो अबॉर्शन इज इंडिया इन द लीगल अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, कैन बी परफॉर्म अंटिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एज पर द अमेंडमेंट ऑफ 2020 ऑफ MTP एक्ट. ओके, 1971. तो बिफोर 1971 abortion is criminalized under section of 3112 of IPC 86P. ओके, 312 जो IPC है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 312 जो IPC इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन है दैट मेंशन. ओके, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन किया कि पनिशमेंट, ओके, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन विद कंसेंट ऑफ वुमेन. ओके, दैट इज मेंशन इन द सेक्शन 312 ऑफ IPC. ओके, यानी कि अगर कोई वुमेन क्रिमिनल अबॉर्शन करती है विद देयर कंसेंट, फीमेल को पता है कि माई चाइल्ड इज़ अबॉर्टिंग और आई एम अबॉर्टिंग माई चाइल्ड. ओके, इफ़ एनी कपल आर पर्टिकुलर अबॉर्टिंग देयर चाइल्ड, ओके, विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन, ओके, दैट इज़ नथिंग बट that is also a criminal abortion. Okay, that is a punishment for this abortion is mentioned in the 3112 of IPC. Okay, and 313 314 again this is the further particular क्या है, ये क्रिमिनल जो अबॉर्शन रहते हैं क्रिमिनल अबॉर्शन के, ये पनिशमेंट इसमें मेंशन है कि अगर क्रिमिनल अबॉर्शन विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन अगर दिया गया है, अगर कोई फैमिली है, ओके, और फैमिली ने पर्टिकुलरली जो फीमेल है, ओके, उसके जो चाइल्ड जो पर्टिकुलर जो फीटस है उसको अगर अबॉर्ट कर दिया है, और फीमेल को अगर पता नहीं, या फिर फीमेल के विदाउट कंसेंट अगर वो पर्टिकुलर चाइल्ड अबॉर्ट होता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट उसके रिलेटिव को या फिर उसके फैमिली को जो दिया जाएगा दैट इज़ मेंशन इन द 313 IPC. इन दैट सेम वे एक पर्टिकुलर एक और इसी से रिलेटेड एक सेक्शन आता है कि डेथ ऑफ द पेशेंट कॉज बाय एन एक्ट टू कॉज मिसकैरेज. ओके, यानी कि रिलेटिव पर्टिकुलरली या फिर फीमेल्स खुद अगर अपने चाइल्ड को अबॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन बाय मिस्टेकली अगर क्या हो गई, फीमेल अगर डाई हो गई. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट पनिशमेंट जो मेंशन है वो सेक्शन 314 ऑफ IPC में मेंशन है. ओके, तो 1971 के पहले ही जो IPC बना हुआ था, ओके, इंडियन पेनल कोड जो बना हुआ था, ऑलरेडी वहाँ पे क्रिमिनल अबॉर्शन के कौन कौन से जो पनिशमेंट है उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड थे. ओके,
बाद में MTP एक्ट 1971 में क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ. तो when can do female particular this abortion? Okay, so there are various kind of circumstances, or you can say various kind of a situation. Okay, so when continuation of pregnancy is a risk to the life of pregnant woman or could cause grave injury to her physical or mental health, then only she can abort the child. When there is a substantial risk that child, if born or dead, would be seriously handicapped due to the physical or mental abnormalities, there is again particularly the where the nowadays various kind of particular investigation. Okay, you know very well, chorionic villus sampling, amniocentesis. Okay, these are the various investigation procedure, you can say, by way we can ultimately know the chromosomal abnormalities. Okay, chromosomal abnormalities of the developing child. तो if we know कि जो चाइल्ड जो अभी पर्टिकुलर डेवलप हो रहा है या फिर जो ग्रो हो रहा है, और उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, तो पर्टिकुलर कंसेंट के साथ, विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन, जो पर्टिकुलर रजिस्टर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा, अबॉर्ट कर सकता है. ओके, तो दैट यहाँ पे क्या मेंशन है कि अगर सीरियसली हैंडीकैप होगा या फिर बॉर्न होने के बाद वो इमीडिएटली डाई हो जाएगा, या फिर कोई सीरियस ही कंजेनिटल एनोमलीज अगर वो रहेगा, तो देन अ पर्टिकुलर वुमेन कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड. ओके, व्हेन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड ड्यू टू द रेप, that is again the third situation where the when the pregnancy is caused due to the rape or sexual assault or sexual intercourse. Okay, then particular woman can abort their child. Okay, when pregnancy is caused due to the failure of contraceptives used by the married woman or her husband. Okay, there are number of couples are they are spacing the child. Okay, you can say they are spacing हम कब बोलते हैं कि जो कपल रहते हैं, एक चाइल्ड हो गया, अगेन जो सेकेंड जो चाइल्ड है, ओके, उसके लिए वो क्या करते हैं, वेट करते हैं. ओके, तो वेट करते मीन्स पर्टिकुलरली दे आर स्पेसिंग फॉर द अनदर चाइल्ड. तो स्पेसिंग के जो अवॉइडेड रहता है, दैट इज डन बाय अवर कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके, कंडोम है, फीमेल कंडोम, मेल कंडोम है, अलग बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, IUD है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है. ओके, इम्प्लांट्स है, इम्प्लानॉन्स है, नॉर प्लांट्स है. तो बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं. यानी कि वो क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं. ओके, प्रेगनेंसी अल्टीमेटली ये इरिवर्सिबल नहीं होगा, ये रिवर्सिबल क्या होता है, पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी होता है. ओके, यानी कि बाद में उनको जो प्रेगनेंसी के जो अटेनमेंट है वो मिल जाएगा, लेकिन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पीरियड अ कपल कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी. ओके, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर. ओके, तो अगर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अगर जो पर्टिकुलर जो मेजर्स हम ले रहे हैं, ओके, अगर वो फेल हो जाता है, अगर सपोज एक मेल अगर वो मेल कंडोम अगर यूज़ करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद अ वुमेन, ओके, और विथ हर पर्टिकुलरली विथ हिज पर्टिकुलर वाइफ, ओके, तो अगर वो कंडोम अल्टीमेटली रप्चर हो जाता है या फिर वो पर्टिकुलरली ऑलरेडी बैड कंडीशन में था, तो और पर्टिकुलर अगर जो पर्टिकुलर उसकी वाइफ अगर वो प्रेगनेंट हो जाती है, तो पर्टिकुलर कपल दे कैन अबॉर्ट देयर चाइल्ड. ओके, दे कैन मेंशन कि वी आर स्पेसिंग द चाइल्ड एंड बाय मिस्टेकली इट हैपन्स. ओके, तो जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, शी कैन और ही कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. ओके, तो अल्टीमेटली व्हेन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड बाय द मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड, ओके, then particular women can abort their child. Okay, these are the 4 conditions where the women are voluntarily or you can say legally abort their child. Okay, other than this condition, women cannot particularly abort their child. That is called as a criminal abortion. Okay, or you can say illegal abortion or induced abortion. Okay, the situation for termination of pregnancy includes, ये देखिए, if the pregnant woman in the first 3 months suffer from, okay, that should be in first 3 months only. ओके, ऐसा नहीं कि जो सिचुएशन मैंने आपको बताया, ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताया, अगर ये सिचुएशन पर्टिकुलरली बियॉन्ड अगर 3 मंथ रहता है, ओके, या फिर बियॉन्ड द 24 वीक्स 20 वीक्स रहता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहाँ पे वो अबॉर्शन लीगली नहीं होता है. ओके, यानी कि कोई भी जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो पर्टिकुलर चाइल्ड को अबॉर्ट नहीं करेगा. ओके, इट शुड बी लेस देन फर्स्ट 3 मंथ. ओके, इट शुड बी हैम्पन इन द पर्टिकुलरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके, ओनली. तो अगर कोई मीजल्स का अटैक अगर उसको हो गया है फीमेल्स को, ओके, प्रेग्नेंट वुमेन को, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओके, एनी सीवियर वायरल इन्फेक्शन, ओके, दैट अफेक्ट्स बोथ fetus and mother, then only these are the condition or these are the viral infection where legally particular जो women है, they can abort their child. Okay, or she can abort their child. If the pregnant woman treated with drug like thalidomide, then cortisone and consume any antidepressant drugs, okay, and it affects the fetus, then ultimately it can again abort the child. Okay,
Humanitarian means when pregnancy caused by rape, okay, and social means when pregnancy has result from the contraceptive failures in married woman is likely to cause a grave injury to her mental health. Okay, so that is a condition or situation where the couple decides for this particular abortion, or a female can give the consent, okay, for this particular abortion. Okay, that is legal abortion. Okay, so these are the parasitic infected fetus. Okay, parasitic, not parasitic, protozoal. Okay, sorry, that is a protozoal. Okay, congenital toxoplasmosis, that is nothing but our protozoal infection, that is a टॉक्सोप्लाज्मोसिस. इसलिए बिफोर द या फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम पर्टिकुलर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं. ओके, एएनसी एंटीनेटल जो केयर्स होते हैं, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन क्या होती है, विजिट करती है. ओके, तो अगर उसमें हम टॉर्च टेस्ट करते हैं, ओके, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, देन वहाँ पे हमारे रूबेला, ओके, देन साइटोमेगाला वायरस, और हमारे क्या होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस. दीज आर द पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ओके, दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द फीटस. ओके, तो इस पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन से सेव करने के लिए या फिर इससे बचने के लिए वी आर पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेटिंग द प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, इन देयर एएनसी केयर मैनेजमेंट, और यू कैन से इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट अ कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस. और इसमें अगर सपोज ये टॉर्च इन्फेक्शन अगर हो जाता है, और इसका जो पर्टिकुलर सपोज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अगर कोई टॉर्च इन्फेक्शन अगर कोई बेबी या फिर फीटस अगर टॉर्च इन्फेक्शन अगर पॉजिटिव है, तो और अगर लेस दैन 22 वीक्स है तो वहाँ पे अबॉर्शन लीगली रहेगा. लेकिन अगर मोर दैन 22 वीक्स है और वहाँ पे अगर टॉर्च जो टेस्ट अगर पर्टिकुलर फीमेल ने नहीं कराया था, और सपोज़ वो वहाँ पे पर्टिकुलर जो फीटस वो अफेक्टेड था विद द टॉर्च, ओके, तो वहाँ पे लीगल अबॉर्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा. वहाँ पे अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली प्री मैच्योर बेबी को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे. ओके, तो दैट इज़ नॉट अ अबॉर्शन, दैट इज़ अ प्री मैच्योर डिलीवरी. ओके, तो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस result in the hydrocephalus, lesion in the organs of the vision, okay, cirrhosis of the liver and enlargement of the spleen. तो वेरियस काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज की वजह से ही अगर कोई टॉर्च इन्फेक्शन अगर पॉजिटिव आता है, और अगर वो पॉजिटिव अगर हमें पता चल जाता है कि लेस दैन 22 वीक्स में या फिर लेस दैन 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, देन फीमेल लीगली अबॉर्ट द चाइल्ड. ओके, तो देखिए टाइम्स इज कॉन्सेप्शन, ओके, रिक्वायरमेंट फॉर टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी बिल, ओके, और यू कैन से जो एमटीपी एक्ट 1971 में जो बना था, ओके, जो फॉर्म हुआ था, उसमें जो अमेंडमेंट आया 2020 में, ओके, तो कुछ डिफरेंसेस हैं. अप टू 12 वीक्स एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर इज नेसेसरी इन एमटीपी एक्ट 1971. ओके, लेकिन जो अमेंडमेंट आया अगेन सेम रूल फॉलो हियर. 12 to 20 वीक्स में एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर इज नेसेसरी टिल आवर एमटीपी एक्ट 1971. लेकिन एज द अमेंडमेंट इज हैपन, ओके, और डिसाइडेड, ओके, दैट इज अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर इज नेसेसरी. ओके, 20 to 24 वीक्स पर्टिकुलरली जो एमटीपी एक्ट 1971 था, वो अबॉर्शन सिर्फ लिमिटेड टाइम था, दैट इज़ ऑफ अप टू 20 वीक्स ओनली. लेकिन जो अमेंडमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग 20 to 24 वीक्स में भी अल्टीमेटली जो फीमेल है और कपल है, दे कैन अबॉर्ट द चाइल्ड विद देयर सिचुएशन. ओके, सिचुएशन मस्ट हैव विद पर्टिकुलर कपल. ओके, तो 20 to 24 वीक्स एमटीपी एक्ट 1971 में नॉट अलाउड था. तो और जो एमटीपी एक्ट जो था, ओके, 1971 में जो उसमें अमेंडमेंट आया 2020 में, तो 2 डॉक्टर्स ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर दे कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. ओके, मोर देन 24 वीक्स में एमटीपी एक्ट 1971 अगेन नॉट अलाउड. मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ सब्सटेंशियल fetal abnormalities, okay, that should be have with the fetal abnormalities, okay, that is called as a premature delivery. Okay, anytime during the pregnancy one doctor if immediately necessary to save pregnant woman's life. Anytime during the pregnancy one doctor if immediately necessary to save the pregnant woman's life. Okay, तो any time of pregnancy, और you can say beyond the 24 weeks, अगर फीमेल्स की जो लाइफ है या फिर फीमेल का जो मेंटल हेल्थ है अगर वो डिस्टर्ब होता है विद द फीटस, विद द डेवलपिंग फीटस, देन वन डॉक्टर सजेशन, ओके, कैजुअलिटी का केस है, विद द वन डॉक्टर्स अप्रूवल, ओके, दे कैन अबॉर्ट द चाइल्ड. ओके, बट इट शुड बी एमरजेंसी केस, इट शुड बी अ कैजुअलिटी केस. ओके,
Doctor refers to registered medical practitioners only with experience or training in the gynecology or obstetrics. Okay, gynecology और obstetrics. Okay, तो various kind of यहाँ पे particularly क्या है, वर्ड मिक्सिंग है. ओके, तो प्रैक्टिशनर्स विथ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन द गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ओके, तो डॉक्टर्स यहाँ पे जो मेंशन है, ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, दैट इज नथिंग बट आवर एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विथ एक्सपीरियंस ऑफ और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ओके, so that is nothing but our legal abortion. Okay, when when a particular couple or when a female can abort their child. Okay, so that is our today's class.